हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक स्मॉग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये दोनों ही टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, यानी कि लेक्चर 14 में। ये 15th लेक्चर है ऑफ द सीरीज पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So this first question was asked in November 2020. दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दोनों को पढ़ना है हमें पहले और फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सनलाइट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन अर्बन एरियाज, यानी कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉक्स यानी कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके पैन बनाते हैं और O3 बनाते हैं, यानी कि ओजोन बनाते हैं। तो ये इस रिएक्शन के लिए सनलाइट बिल्कुल ज़रूरी है और ये अर्बन एरियाज में ही होता है। Next statement is photochemical smog is a recurring phenomenon in winter and summer seasons in urban areas of India. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो विंटर्स में ही होती है। ऑल्दो सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है, बट ये समर्स में नहीं, विंटर्स में होती है, क्योंकि जो फॉग है वो विंटर्स में होते हैं। और फॉग के अलावा जो लो विंड्स हैं, यानी कि धीमी विंड्स हैं, वो भी इसी सीजन में चलती हैं। तो जो फॉग है और जो स्मोक है वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसी की वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो यहाँ पर जो हमारी सी स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट हो जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जुलाई 2022. ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। सिंपल है, हमें ग्लोबल वार्मिंग किस किस गैस की वजह से कॉज होती है वो देखना है। तो मीथेन बिल्कुल करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आएगी हमारे इसमें। फिर आएगी सरफेस ओजोन, बिल्कुल करेक्ट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाली गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2। तो ये नहीं आएगी इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है। तो A, C और E यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2022. क्वेश्चन क्या है? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक केमिकल स्पीशीज, यानी कि ये चार गैसेस दी हुई हैं, इनका हमें करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से और फिर हमारे करेक्ट आंसर को टिक करना है। अब अगर आपको याद हो तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या था, कि गैसेस का पोटेंशियल कितना है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने के लिए। इसके लिए जो हम रेफरेंस लेते हैं वो लेते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो है 1, मीथेन का 25, नाइट्रस ऑक्साइड का 298 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 10,900 अराउंड। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कि सबसे कम जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सी ऑप्शन सबसे कम कहाँ पर शो कर रहा है, ये रहा। इसके बाद है बी यानी कि मीथेन, इसके बाद डी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और फिर ए यानी कि CFC। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2022 में पूछा गया था। इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं, और उसके बाद फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। हेलो कार्बन्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग। अब हेलो कार्बन क्या होते हैं? हेलोज या हेलोजेंस होते हैं Cl, Br, I यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी के सभी आपके हेलोजेंस हैं। कार्बन अगर इनके साथ मिक्स हो जाए तो ये हो जाते हैं हेलो कार्बन्स। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। अब CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो Cl, फ्लोरो फ्लोरीन और कार्बन कार्बन, तो ये एक तरह का हेलो कार्बन है और ये बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हेलो कार्बन्स आर कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय
स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्वेश्चन में। हेलो कार्बन जो है वो कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपका जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, जो बाहर की लेयर है अर्थ की, उसको। बिल्कुल सही। मेन कॉज ही सीएफसी है, यानी कि जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन का मेन कॉज सीएफसी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2022। इसमें भी दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है ऑप्शन पढ़ने के बाद। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्लासिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद पर्टिकुलेट मैटर स्पेशली इन समर सीजन। तो क्लासिकल स्मॉग किस तरीके से कॉज होता है? क्लासिकल स्मॉग कॉज होता है किसकी वजह से? सल्फर की वजह से, जो कि प्रेजेंट होता है कोल में, और इसीलिए इसको सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको फोटोकेमिकल स्मॉग की तरफ लेकर जा रही है, जो कि क्लासिकल स्मॉग से डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट इज क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बिल्कुल, फोटोकेमिकल स्मॉग हो चाहे क्लासिकल स्मॉग हो, दोनों ही विजिबिलिटी को कम करती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2022 में। सेम क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को पढ़ के हमें फिर करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। पहली स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग कुड लीड टू इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मीथेन। इसके सही या गलत से पहले हम नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन करेंटली फ्रोजन इन द परमाफ्रॉस्ट इन द फार नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो वर्ल्ड का नॉर्थ रीजन है, यानी कि आर्कटिक रीजन है, उसमें जो मीथेन है वो अभी परमाफ्रॉस्ट यानी कि ग्लेशियर्स में दबी हुई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्लेशियर्स हैं उसमें मीथेन जो है अभी दबी हुई है, और जब ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलते हैं तो जो मीथेन है वो रिलीज होती है। तो इससे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ग्लोबल वार्मिंग कुड लीड टू इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन। बिल्कुल, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे, मेल्टिंग ग्लेशियर्स से जो CH4 है, मीथेन है, वो रिलीज होगी। जब मीथेन रिलीज होगी तो और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, और बढ़ेगा, और फिर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है जो कि चलती रहेगी। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो मीथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। अगर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर 2022 में आया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, असर्शन और रीजन। दोनों को पढ़ना है, देखना है दोनों की स्टेटमेंट सही है या गलत, और अगर सही है तो क्या रीजन जो आर है वो ए का सही रीजन है या नहीं। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। लार्ज स्केल डैम्स ऑल्सो कॉज द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बिल्कुल, जो लार्ज स्केल डैम्स होती हैं उनके आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, या फिर धरती के अंदर या धरती के ऊपर रॉटन फॉर्म में, सड़े हुए फॉर्म में होते हैं, और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उससे से एमिट होती हैं, मोस्टली जो आपकी मीथेन है, CH4। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हेन सबमर्ज्ड वेजिटेशन डिकेज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल करेक्ट। जो सबमर्ज्ड वेजिटेशन है वो डिके होती है, सड़ती है, रॉट होती है, और उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और जो आर है वो करेक्ट रीजन भी है ए का। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके क्वेश्चन के आंसर्स और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना ना भूलें। आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
एयर पोल्यूशन का जो सीरीज थी वो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। अब हम नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आगे की वीडियोस भी देखना ना भूलें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके आप पुराने सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।